Hello everyone, this is Sri. Today I am going to discuss R.K. Narayan. R.K. नारायण का बॉर्न 10 अक्टूबर 1906 में मद्रास में हुआ था और डेथ हुई थी इनकी 13 मई 2001 में. हिज फुल नेम वॉज रासीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण स्वामी. R.K. नारायण का पूरा नाम था रासीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण स्वामी. ही वॉज एन इंडियन राइटर एंड नोवेलिस्ट. वो एक इंडियन राइटर थे और नोवेलिस्ट थे. known for his works set in the fictional South Indian town of मालगुड़ी. वो अपने फिक्शनल टाउन मालगुड़ी के लिए जाने जाते हैं. इनका एक फिक्शनल टाउन है वो मालगुड़ी है जहाँ पे इन्होंने अपने वर्क्स की सेटिंग रखी है. हिज फादर वॉज अ स्कूल मास्टर एंड नारायण डिड सम ऑफ हिज स्टडीज़ एट हिज फादर्स स्कूल. उनके फादर एक स्कूल मास्टर थे और नारायण की कुछ स्टडी अपने फादर के स्कूल से ही हुई थी. हिज यंगर ब्रदर रामचंद्र लेटर बिकेम एन एडिटर एट जेमिनी स्टूडियोज़. R.K. नारायण के यंगर ब्रदर रामचंद्र वो जेमिनी स्टूडियोज़ में एक एडिटर बने. एंड द यंगेस्ट ब्रदर लक्ष्मण बिकेम अ कार्टूनिस्ट. और उनके यंगेस्ट ब्रदर लक्ष्मण वो कार्टूनिस्ट बने. His grandmother gave him the nickname of कुंजप्पा. नारायण की ग्रैंडमदर ने उनको एक निकनेम दिया था कुंजप्पा. His first published work was a book review. उनका जो फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क था वो एक बुक का रिव्यू था ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैरिटाइम लॉज ऑफ 17th सेंचुरी इंग्लैंड. उनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क एक बुक का रिव्यू था. बुक थी डेवलपमेंट ऑफ मैरिटाइम लॉज ऑफ 17th सेंचुरी इंग्लैंड. नारायण बिकेम अ रिपोर्टर फॉर अ मद्रास बेस्ड पेपर कॉल्ड द जस्टिस. नारायण रिपोर्टर बने थे. एक मद्रास बेस्ड एक पेपर था जस्टिस, उसमें रिपोर्टर बने. डेडिकेटेड टू द राइट्स ऑफ नॉन ब्राह्मण्स. जो नॉन ब्राह्मण्स के जो अधिकार होते हैं उनके लिए डेडिकेटेड था. नारायण्स राइटिंग स्टाइल वॉज ऑफन कंपेयर्ड टू दैट ऑफ विलियम फॉकनर. नारायण का राइटिंग स्टाइल विलियम फॉकनर से कंपेयर किया जाता था. विलियम फॉकनर एक अमेरिकन राइटर हैं, उनसे कंपेयर किया जाता था. सिंस बोथ देयर वर्क्स ब्रॉट आउट द ह्यूमर एंड एनर्जी ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ. क्योंकि विलियम फॉकनर और नारायण के वर्क में क्या देखने को मिलता था? ह्यूमर एंड एनर्जी ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ की एनर्जी देखने को मिलती थी. इसलिए नारायण के जो राइटिंग स्टाइल था उसको विलियम फॉकनर के राइटिंग स्टाइल से कंपेयर किया जाता था. ही वॉज ऑल्सो नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा. नारायण को राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेट किया गया था. आफ्टर कंप्लीटिंग हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद नारायण फेल्ड द यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन. नारायण यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फेल हो गए थे. एंड स्पेंड अ ईयर एट होम रीडिंग एंड राइटिंग. और फिर उन्होंने इसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए थे तो उसके बाद उन्होंने अपना 1 साल घर पे ही व्यतीत किया था रीडिंग और राइटिंग में. ही सब्सिक्वेंटली पास्ड द एग्ज़ामिनेशन इन 1926. उसके बाद उन्होंने 1926 में इस एग्ज़ाम को पास कर लिया था. एंड जॉइंट महाराजा कॉलेज ऑफ मैसूर. और मैसूर के महाराजा कॉलेज में इन्होंने एडमिशन ले लिया था. इन 1933 में नारायण मेट एंड फेल इन लव विद रज़म. नारायण रज़म से मिले और उन्हें उनसे लव हो गया. अ 15 years ओल्ड गर्ल, एक 15 साल की लड़की, हु लिव्ड नियर बाय, जो पास ही में रहती थी. डिस्पाइट मैनी एस्ट्रोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स. बहुत सारी एस्ट्रोलॉजिकल और फाइनेंशियल बाधाओं के बावजूद भी नारायण मैनेज्ड टू गेन परमिशन फ्रॉम द गर्ल्स फादर एंड मैरिड हर. इतनी सारी दिक्कतों के बाद नारायण ने लड़की के फादर से परमिशन मांगी और उससे शादी कर ली. नारायण्स बुक द गाइड वॉज एडप्टेड इनटू द 1965 हिंदी फिल्म गाइड डायरेक्टेड बाय विजय आनंद. नारायण का वर्क द गाइड, इस पर एक फिल्म बनी थी गाइड जो डायरेक्ट की थी विजय आनंद ने. He wrote a column in Life magazine, The Misguided Guy,
द मिसगाइडेड गाइड क्रिटिसाइजिंग द फिल्म। उसके बाद नारायण ने एक मैगज़ीन में लिखा था द मिसगाइडेड गाइड, फिल्म को क्रिटिसाइज करते हुए। नारायण स्टार्टेड राइटिंग columns for magazines and newspapers including The Hindu and The Atlantic। नारायण ने मैगजीन्स के लिए और न्यूज़पेपर्स के लिए लिखना शुरू कर दिया था, जिसमें इंक्लूड थे द हिंदू एंड द अटलांटिक। नारायण's mentor and friend Graham Greene was instrumental in getting publishers for Narayan's first 4 books, including the semi-autobiographical trilogy of Swami and Friends, The Bachelor of Arts and The English Teacher। नारायण के जो मेंटर थे और उनके जो फ्रेंड थे ग्राहम ग्रीन, इन्होंने नारायण के वर्क्स को पब्लिश कराने में उनकी काफ़ी हेल्प की थी, जिसमें उनकी ट्रायलॉजी थी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जिनमें से नोवेल्स हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में आया था, द डार्क रूम 1938 में आया था, द इंग्लिश टीचर 1945 में आया था, द गाइड 1958 में आया था, बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 में आया था, द पेंटर ऑफ साइंस 1977 में आया था। इनके स्टोरी कलेक्शंस हैं मालगुडी डेज, दोदू एंड अदर स्टोरीज, साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज, गॉड्स, डेमन्स एंड अदर्स। ऑटोबायोग्राफी है माई डेज 1973, माई डेटलेस डायरी 1960। अदर वर्क्स हैं इनके रामायणा, इट इज़ एन इंग्लिश वर्जन ऑफ तमिल एपिक। ये तमिल एपिक का एक इंग्लिश वर्जन है बाय कंबन, जो कि कंबन ने लिखा था। द एमरेल्ड रूट, इट इज़ अ ट्रैवलॉग वेयर इन हिज यंगर ब्रदर R.K. लक्ष्मण, द फेमस कार्टूनिस्ट, हैज़ गिवन द स्केचेस। इनके जो यंगर ब्रदर हैं आर के लक्ष्मण, इन्होंने इसमें कुछ स्केचेस दिए थे, जो कि एक फेमस कार्टूनिस्ट थे R.K. लक्ष्मण। इनके अवार्ड्स हैं 1960 में मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द गाइड जो इनका वर्क है जिस पे फिल्म भी बनी है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1960 में। व्हेन द बुक वॉज मेड इनटू अ फिल्म, जब इस बुक पर एक फिल्म बनी थी, ही रिसीव्ड द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट स्टोरी। इनको बेस्ट स्टोरी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। 1963 में मिला था इन्हें पद्म भूषण। 1980 में मिला था AC बेंसन मेडल बाय द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर। रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के द्वारा इन्हें AC बेंसन मेडल दिया गया था 1980 में। 1982 में ही वॉज इलेक्टेड एन ऑनरेरी मेंबर ऑफ द अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। He was nominated for the Nobel Prize in Literature multiple times but never won the honor। नोबेल प्राइज़ के लिए नारायण को कई बार नॉमिनेट किया गया था बट नेवर वॉन द ऑनर, लेकिन इन्हें मिला कभी नहीं था। 1986 में ऑनर्ड बाय राज्योत्सव प्रशस्ति फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। 1987 में इन्हें ऑनर मिला था कर्नाटका की गवर्नमेंट से राज्योत्सव प्रशस्ति के द्वारा। 2000 में मिला था पद्म विभूषण। इनका फेमस वर्क है स्वामी एंड फ्रेंड्स, उसके कुछ यहाँ पे की फैक्ट्स दे रखे हैं। इट इज़ अ नोवेल अबाउट अ यंग बॉय। इट इज़ अ नोवेल अबाउट अ यंग बॉय। ये नोवेल एक यंग बॉय के बारे में है। नेम्ड स्वामीनाथन एंड हिज एक्सपीरियंस इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया। इसमें जो बॉय है उसका नाम है स्वामीनाथन और उसके कुछ एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर किए गए हैं। जो मालगुडी इनका जो फिक्शनल टाउन है वहाँ पे रहता है, और इसी वर्क में सबसे पहले इन्होंने अपने फिक्शनल टाउन को मालगुडी को दिखाया था ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया। उसके टाइम की स्टोरी है। द मेन कैरेक्टर इज़ स्वामीनाथन। इसमें मेन कैरेक्टर स्वामीनाथन है। अ 10 years ओल्ड बॉय, एक 10 साल का लड़का, हु अटेंड्स अल्बर्ट मिशन स्कूल विद हिज फ्रेंड्स सैमुअल, शंकर, सोमू एंड मनी। जो अल्बर्ट मिशन स्कूल में पढ़ता है, अपने फ्रेंड्स सैमुअल, शंकर, सोमू एंड मनी, ये उसके फ्रेंड्स हैं।
A new student Razam threatened Swami's popularity. Swami and Razam become rivals, but eventually reconcile and become friends. स्टार्टिंग में एक नया स्टूडेंट आ जाता है रज़म, तो स्टार्टिंग में तो रज़म और स्वामी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लेकिन बाद में वो फ्रेंड्स बन जाते हैं. स्वामी पार्टिसिपेटेड इन अ प्रोटेस्ट. स्वामी अगेंस्ट द ब्रिटिश के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट में स्वामी पार्टिसिपेट करता है, स्वामीनाथन. ब्रेकिंग द हेडमास्टर्स विंडो. ही इज एक्सपेल्ड फ्रॉम अल्बर्ट मिशन एंड एनरोल्ड इन स्ट्रिक्टर स्कूल. उसे उसके बाद में ब्रेकिंग द हेडमास्टर्स विंडो, वो हेडमास्टर की वहाँ की विंडो तोड़ देता है. ही इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम अल्बर्ट मिशन. उसे अल्बर्ट मिशन स्कूल से निकाल दिया जाता है एंड एनरोल्ड इन अ स्ट्रिक्टर स्कूल, और फिर किसी स्ट्रिक्ट से स्कूल में उसका एडमिशन हो जाता है, करवा दिया जाता है. स्वामी एंड रज़म स्टार्ट अ क्रिकेट क्लब. स्वामी और रज़म स्टार्ट अ क्रिकेट क्लब स्टार्ट करते हैं मैं प्रैक्टिस करना. बट स्वामी इज़ ऑफन लेट टू प्रैक्टिस. लेकिन स्वामी हमेशा प्रैक्टिस के लिए लेट हो जाता है. बिकॉज ऑफ इज़ लेट डिसमिल फ्रॉम स्कूल, क्योंकि वो अपने स्कूल से लेट छूटता है. रज़म लीव्स मालगुड़ी. लास्ट में क्या होता है, रज़म मालगुड़ी छोड़ के जा रहा होता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र कहीं और हो जाता है, तो वो मालगुड़ी छोड़ के जा रहा होता है. बट स्वामी ट्राइज टू कन्विंस हिम टू स्टे. लेकिन स्वामी उसे कन्विंस करता है वहीं पे रुकने के लिए, उसे ना जाने के लिए. द नोवेल एक्सप्लोर्स चाइल्डहुड फ्रेंडशिप एंड द चैलेंजेस ऑफ स्कूल एंड फैमिली. नोवेल में दिखाया गया है बचपन की फ्रेंडशिप दिखाई गई है, चैलेंजेस दिखाए गए हैं स्कूल के और फैमिली के. इट इज़ ऑल्सो फुल ऑफ ह्यूमर एंड आयरनी. ह्यूमर और आयरनी दिखाई गई है नोवेल में. नेक्स्ट है द गाइड. राजू इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नोवेल. इस नोवेल में राजू प्रोटैगनिस्ट है. अ लोअर मिडिल क्लास मैन हु स्टार्ट्स आउट अ टूरिस्ट गाइड इन फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुड़ी. एक लोअर मिडिल क्लास मैन है राजू, जो हु स्टार्ट्स आउट अ टूरिस्ट गाइड, जो एक टूरिस्ट गाइड की जॉब शुरू करता है, वहाँ पे गाइड बन जाता है इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुड़ी में. राजूज़ लाइफ इज़ मार्क्ड बाय अ सीरीज़ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. राजू की जो लाइफ है वो एक तरीके से सीरीज़ है ट्रांसफॉर्मेशन की. उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होते रहते हैं. फ्रॉम अ टूरिस्ट गाइड टू अ लवर, क्रिमिनल एंड फेक स्वामी. वो टूरिस्ट गाइड से क्या क्या बन जाता है, लवर, फिर क्रिमिनल, उसके बाद फेक स्वामी बन जाता है. साधु. ही फॉल्स इन लव विद रोजी, अ मैरिड वुमेन. ही फॉल्स इन लव विद रोजी, उसे रोजी से प्यार हो जाता है. अ मैरिड वुमेन, ये मैरिड वुमेन होती है, अपने हस्बैंड के साथ मालगुड़ी घूमने आई हुई होती है, तो वहाँ पे राजू इसे एज अ गाइड वहाँ पे घुमाता है. एंड दे हैव एन अफेयर, फिर उन दोनों का अफेयर हो जाता है. राजू बिकम्स कंट्रोलिंग एंड इट्स इवेंचुअली नेचुरल इम्प्रिजेंट फॉर हिज एक्शंस. रोजी एक अच्छी डांसर थी, लेकिन उसके हस्बैंड को उसका डांस करना पसंद नहीं था. लेकिन जब उन दोनों का अफेयर हो जाता है, राजू को वो बताती है अपने बारे में, तो राजू उसे उसको चांसेस देता है डांस करने के. फिर वो एक अच्छी डांसर बन जाती है, तो लोग उससे मिलने आने लगते हैं. ये चीज़ राजू को कहीं ना कहीं बुरी लगने लगती है, और फिर वो उस चीज़ पे उसके में कंट्रोल करने लगता है. उसके बाद क्या होता है, उसके कुछ इस तरीके के एक्शंस की वजह से उसे क्या हो जाती है, जेल हो जाती है. आफ्टर हिज रिलीज़, वहाँ से छूटने के बाद, जेल से छूटने के बाद, ही प्रिटेंड्स टू बी अ होली मैन टू अवॉइड रिटर्निंग होम. राजू क्या करता है, जेल से छूटने के बाद अपने घर जाने के बजाय वो अपने आप को एक होली मैन की तरह प्रिटेंड करता है. अपने आप को एक होली मैन मतलब एक साधु की तरह दिखाता है. द नोवेल इज़ टोल्ड इन बोथ फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन. नोवेल फर्स्ट और थर्ड पर्सन दोनों में है, एंड मूव्स बिटवीन द प्रेजेंट एंड पास्ट, और प्रेजेंट और पास्ट में मूव करती रहती है. इट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ लव, बेट्रेयल एंड द क्लैश बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी. और नोवेल में दिखाया गया है लव की थीम है, क्लैशेस दिखाए गए हैं मॉडर्निटी और ट्रेडिशन के बीच में. द नोवेल इज़ स्ट्रक्चर्ड अराउंड टू स्टोरीज दैट रन पैरेलल टू ईच अदर. इस नोवेल में दो स्टोरीज चलती है. वन स्टोरी फॉलोज राजूज़ लाइफ एज अ टूरिस्ट गाइड. एक स्टोरी में तो क्या दिखाया गया है, राजू की लाइफ को टूरिस्ट गाइड की तरह,
और उसके रिलेशनशिप को रोज़ी के साथ, एंड हिज रिलेशनशिप विद रोज़ी, वाइल द अदर फॉलोज, और दूसरी तरफ क्या दिखाया गया है, हिज रिलेशनशिप विद ब्लेजर्स एज अ होली मैन, उसका रिलेशनशिप ब्लेजर्स के साथ एक होली मैन की तरह, एक साधु की तरह। ये दोनों स्टोरीज इसमें दिखाई गई हैं। द नोवेल एंड्स विदाउट अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ वेदर राजू इज़ अलाइव और डेड। लेकिन ये नोवेल बिना किसी क्लियर इंडिकेशन के ख़त्म हो जाती है कि लास्ट में राजू जीवित रहता है या फिर मर जाता है। नेक्स्ट है द बैचलर ऑफ आर्ट्स। द स्टोरी फॉलोज द कमिंग ऑफ एज ऑफ चंद्रन, अ यंग अपर मिडिल क्लास कॉलेज ग्रेजुएट इनटू एडल्टहुड। द बैचलर ऑफ आर्ट्स में स्टोरी दिखाई गई है चंद्रन की, जो कि एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, एक कॉलेज बॉय है। चंद्रन फॉल्स इन लव विद मालती, चंद्रन को मालती से प्यार हो जाता है। हु ही डिज़ायर्स टू मैरी हर, उसकी इच्छा है, वो उससे शादी करना चाहता है। देयर रिलेशनशिप इज़ रिजेक्टेड बाय हर पेरेंट्स एज चंद्रन्स horoscope describes him as having a mangal dosh, a superstition in which a marriage to a non-manglik मालती would leads to her early death। चंद्रन को मालती से प्यार हो जाता है, वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उसके इस रिलेशनशिप को चंद्रन के पेरेंट्स रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उसकी कुंडली में मंगल दोष होता है, और ये एक अंधविश्वास है, एक सुपरस्टिशन है कि अगर एक नॉन मांगलिक से शादी करने पे जब उस लड़की से शादी हो जाएगी उसकी मालती से, मालती वुड लीड टू हर अर्ली डेथ, उसकी डेथ जल्दी हो सकती है। हार्ट ब्रोकन चंद्रन गोज़ टू मद्रास, फिर उसके बाद क्या होता है, चंद्रन का दिल टूट जाता है और चंद्रन मद्रास चला जाता है। एंड लिव्स ऑन द स्ट्रीट्स, और ऐसे ही गलियों में रहने लगता है। चंद्रन एम्बेरेसेस अ नोमैडिक लाइफ, बिकमिंग अ सन्यासी एंड रिनाउंसिंग हिज लाइफ ऑफ वर्ल्डली परस्यूट्स। चंद्रन एक नोमैडिक लाइफ व्यतीत करने लगता है, बिकमिंग अ सन्यासी बन जाता है, एंड रिनाउंसिंग हिज लाइफ ऑफ वर्ल्डली परस्यूट्स, जैसे वो बाकी सांसारिक चीज़ों से खुद को दूर कर लेता है। अलोंग हिज जर्नी, इस जर्नी में चंद्रन इज मिसअंडरस्टूड एज अ ग्रेट सेज बाय द ब्लेजर्स ही मीट्स। जब ब्लेजर्स उससे मिलते हैं तो वो उसे गलती से एक संत समझ लेते हैं। आफ्टर 8 months, 8 महीनों के बाद, चंद्रन राउजेस टू हिज सेंसेस रिमेंबरिंग हिज पेरेंट्स। 8 महीने बाद चंद्रन को अपने घर जाने की याद आती है, अपने पेरेंट्स की याद आती है। ही रिटर्न्स होम, वो अपने घर जाता है। फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट एज अ न्यूज़ एजेंट, उसे एक जॉब मिल जाती है एक न्यूज़ एजेंट की। डिस्पाइट हिज रिटर्न होम, चंद्रन स्टिल ऑब्सेस्ड ओवर मालती। हिज घर लौटने के बावजूद भी चंद्रन कहीं ना कहीं मालती के लिए ऑब्सेस्ड है। हिज फादर कम्स टू हिम विद अ प्रपोजल ऑफ मैरिज टू अनदर गर्ल सुशीला। चंद्रन के फादर उसके पास आते हैं एक मैरिज का प्रपोजल लेके, एक लड़की है सुशीला, उससे शादी करने के लिए चंद्रन को बोलते हैं। चंद्रन फॉल्स इन लव विद सुशीला, और चंद्रन को सुशीला से प्यार हो जाता है।